पूरे विश्व में देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा जो विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं पे पर्यावरण को लेके जो कुछ मसौदे थे और जो कमिटमेंट्स थी उनकी रोल बैक कर रहे हैं, चाहे वो तेल है, बाकी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि क्लाइमेट के प्रति वो रुख रहा नहीं। तो क्या भारत अकेला पड़ जाएगा क्योंकि अमेरिका ने पैसे भी देने थे, टेक्नोलॉजी पे भी काम करना था? क्या ये खतरा है सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए? देखो, लगातार जो हम कॉप में जा रहे हैं और हमारी जो लगातार नेगोशिएशन चलती है, हम नेगोशिएशन का पार्ट बनते हैं। हम हमेशा दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहते हैं कि भाई आपने इस सदी में जो तरक्की करी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कॉस्ट पे करी है। तो क्लाइमेट फाइनेंस तो उनका कमिटमेंट है जो उनको करना चाहिए। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हम निराश नहीं हैं क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के इस विज़न को लेकर के चलते हैं कि भारत दुनिया में क्लाइमेट के विषय में सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनेगा। ये आपने एक अच्छी बात कही। आप वकील भी हैं और नेता भी हैं, इसलिए आपने बड़ी दक्षता से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पर मैं इस पे फिर भी एक बात पूछूंगा। ऐसा लग रहा है कि अगले 3.5 साल अमेरिका में क्लाइमेट को लेके कोई पॉजिटिव रुख तो होने नहीं वाला है, और भी शायद और रोल बैक्स होंगे। ऐसी स्थिति में जो फाइनेंस की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्या ये हमारी आत्मनिर्भरता ही उससे बचा पाएगी? अभी तक तो जितने भी हमारे एडेप्टेशन के प्रोग्राम चले हैं वो तो हमने अपने डोमेस्टिक रिसोर्स से ही बढ़ाए हैं। इवन हमने जो रिन्यूएबल के क्षेत्र में जो क्षमता प्राप्त करी है वो भी हमने अपने डोमेस्टिक रिसोर्स से बढ़ाए हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले बजट में रिन्यूएबल में, ग्रीन एनर्जी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन सरकार लेकर के आई कि जो हम छोटे यूरेनियम के, परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र की बात करते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर की, वो इसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। तो हमको अपने कंट्रीब्यूशन से कोई नहीं रोक सकता। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने केवल एनहेंस एनडीसीज ही नहीं रखे। जब शर्म एल शेख में हमारी कॉप हुई थी तो हमने दुनिया के उन देशों में शामिल हुए जिसमें 2 चीज़ें मांगी जाती है कि आप अपनी ग्रीन हाउस गैस जो GHG रिपोर्ट है वो पेश करिए। हमने 2019 के डेटा को अपडेट करते हुए रिपोर्ट पेश करी, जिसको दुनिया में पूरा क्रॉस किया जाता है। लगभग 50-60 दुनिया भर के साइंटिस्ट बैठ के आपकी रिपोर्ट पे क्वेश्चन करते हैं। और हमने दिखाया कि हमारी 140 करोड़ की आबादी के बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ सकती है, और ये हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया। दूसरा, दुनिया में जहां हमने अपने एनडीसीज के लक्ष्य को प्राप्त किया, वहीं हमने 2070 का अपना नेट जीरो का भी पूरा सबमिशन दुनिया के सामने रखा है। और इसलिए भारत जिस दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है, आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो मेरा मानना है कि हमारा जो महत्वपूर्ण रोल है, इसकी जिम्मेदारी को हम समझते हैं और इसको आगे करने का भी प्रयास करें। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.